प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार 10वीं फाइनल परीक्षा यानी 10th फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी के ना इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को यहाँ पे लेकर आ चुके हैं पत्र लेखन। ठीक है प्यारे साथियों, जो 5 नंबर का आपके एग्जाम में पत्र लेखन पूछा जाता है, मैं 3 को जो है ना पत्र लेखन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये तीनों पत्र लेखन यदि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देख लेते हैं, पूरा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ना, तो आप तीनों ये पत्र लेखन में से जो है ना आपका लड़ जाएगा। ये 3 को मैं गेस किया हूँ अपने से खुद। पत्र जो है ना किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, जो हिंदी में 17 फरवरी को आपका पत्र लेखन आएगा और यहीं से रहने वाला है। ठीक है, मैं एकदम पब्लिकली बोल रहा हूँ और गारंटी भी दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये 3 को पत्र लेखन इसमें से आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। इसको पूरा समझ लीजिए किस प्रकार से लिखा जाता है। एक को समझ लीजिएगा ना, तो मैं यहाँ पे आपको और 2 को बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप खाली समझ लीजिएगा ना किस प्रकार से लिखना है, खाली तो आराम से आप लिख पाइएगा, 5 नंबर आराम से प्राप्त कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये रहा। पहला, विद्यालय में सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है ना, आपको लिखा जाता है कि सेवा में, क्या जी, सेवा में। और किसके पास पत्र लिखना है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें। तो यहाँ पे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय मैंने लिख दिया। ठीक है, सेवा में के जस्ट नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, उसके बाद अपना जो है ना क्या करना है, स्कूल का नाम दे देना है। जैसे कि यहाँ पे स्कूल का नाम मैंने दे दिया है, अपना अपना स्कूल का नाम भर दीजिएगा लो। ठीक है, उसके बाद विषय आपका क्या है, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, विषय डाल दीजिएगा कि विषय सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे महाशय और उसके बाद एक कॉमा लगाइएगा। एक एक लाइन जो है ना यहाँ पे समझते चलिएगा जी। ठीक है, महाशय लिखने के बाद कॉमा लगाइएगा, उसके बाद लिखिएगा सविनय निवेदन यह है कि भौदिया विद्यालय का नियमित छात्र हूँ। ठीक है, भौदिया विद्यालय का जो है ना नियमित छात्र हूँ। अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा, भौदिया विद्यालय का जो है ना नियमित छात्र हूँ। विद्यालय में आए दिन बहुत गंदगी फैली हुई रहती है। ठीक है, विद्यालय में आए दिन बहुत गंदगी जो है ना फैली रहती है। पेयजल की, यहाँ पे देखिएगा, पेयजल की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। पाइप जहाँ तहाँ, पाइप जो है प्यारा साथियों जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, जिससे हम छात्र गंदे पानी पीने को मजबूर है। शौचालय भी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, जिसके तहत खुलने में खुले में शौच जाना वर्जित है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, टाइप करने में, खुले में शौच जाना वर्जित है और जाना भी नहीं चाहिए। अतः आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इस समस्या को जो है ना ध्यान में रखते हुए विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था अवश्य करेंगे। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, दिनांक 17/2/2025। प्यारा साथियों, 17 फरवरी को जो हिंदी में आपका पत्र आएगा, ये पत्र अगर आता है तो देखिए इसी प्रकार से इसको लिखना है जी। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या डालना है कि सेवा में किसके पास पत्र पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा किसके पास पत्र लिखना है वो लिखिएगा। स्कूल का नाम डालना है, किस विषय पे पत्र लिख रहे हैं वो डालना है। फिर महाशय लिख के आपसे अनुरोध कर देना है कि ये चीज़ का मतलब दिक्कत है और आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो है ना इसे जल्द से जल्द आप इस पे कार्रवाई करें, मतलब इसे ठीक करें। ठीक है, उसके बाद से आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा लिख देना है और जो है अपना दिनांक डाल देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है और नीचे जो है ना इस प्रकार से आप लोग को इस प्रकार से बना दीजिएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आपका प्रिय शिष्य नीतीश कुमार, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया है, देखिए नीतीश कुमार, और कक्षा 10वीं आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, और रोल नंबर जो भी होगा अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से लिखिएगा, तो ये तरीका है लिखने का, 5 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, और एक मैं आप लोग को पत्र लेखन बता रहा हूँ, 3 को खाली आप लोग देख लीजिए ना, तीनों में से 17 फरवरी में से एक तो पूछिए देगा, एकदम पूछिए देगा। ये कहीं ना लिखना रहता है जी, पत्र लेखन पूछ देगा एकदम। और नहीं पूछता है ना तो जो तरीका बताए रहेंगे प्यारा बच्चों, उस तरीका से आप बना दीजिएगा ना तो बिल्कुल बन जाएगा। पत्र लेखन खाली समझ लीजिए ना किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, बिल्कुल आप बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा ये रहा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सब लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके सब लोग शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चे देख पाएँ जी। ठीक है, ये रहा दूसरा, परीक्षा की तैयारी की जानकारी के विषय में जो है ना अपने मित्र के पास जो है पत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर जो है ना आपको लेफ्ट साइड क्या करना है, प्रिय मित्र जो है ना, जिस भी आपका मित्र है उसका नाम डाल दे रहे हैं। तो प्रिय मित्र रोहन मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिवान
17 फरवरी 2025, ठीक है। अपने ज़िला का नाम डाल देना है और जिस दिन लिख रहे हैं 17 फरवरी को आप लिखेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 17 फरवरी 2025। उसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा कि तुम्हारा पत्र मिला है, तुमने हमारी बोर्ड परीक्षा के विषय में पूछा है। मेरी परीक्षाएं अगले महीने प्रारंभ होने वाली है। मैं परीक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक पढ़ना शुरू कर दिया है। गणित और विज्ञान पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि गणित और विज्ञान विषय में हमको थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी सभी विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूँगा। तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, सभी बड़ों को प्रणाम कहना, ठीक है। तुम्हारा मित्र इरफान, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा मित्र है एक इरफान नाम का, ठीक है। और ये मैं अपने मित्र के पास जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि मैं ये मेरे मित्र का नाम मैं आप डाल दूँ और ये प्रिय मित्र इरफान, ठीक है। चलिए तो चलिए यहाँ पे आप सभी लोग जो है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया जी, ठीक है। चलिए जहाँ पे एक सेकंड मैंने मिस्टेक कहाँ पे किया है जी, देखिए यहाँ पे प्रिय मित्र रोहन मैंने जो लिखा है ना, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी इरफान रहेगा, या यहाँ पे रोहन रहे या यहाँ पे, दोनों जगह सेम ही नाम रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया हूँ, दोनों जगह अलग अलग नाम कर दिया हूँ, ठीक है। जिसके पास पत्र लिख रहे हैं जी, 1 मिनट, सही है जी, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है बिल्कुल। क्योंकि देख लीजिए प्यारा साथियों, प्रिय मित्र रोहन, ठीक है, प्रिय मित्र रोहन, यहाँ पे जो है ना सही है, ठीक है, मैंने सही है। देखिए क्योंकि जो है ना प्यारा साथियों, आपका मित्र यानी मैं पत्र लिख रहा हूँ तो मेरा नाम इरफान हो गया, और जो है ना प्रिय मित्र रोहन के मैं पास लिख रहा हूँ, ये समझ गए ना बात को। इसी प्रकार से आपको लिखना है जी, ठीक है। समझ चुके होंगे, थोड़ा सा मैं ही गलती यहाँ पे कर दिया। चलिए ये रहा अब अगला क्वेश्चन जी, इलाज करने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास जो है ना आवेदन पत्र लिखें। तो इलाज करने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास जो है ना आवेदन पत्र लिखना है। ये भी जो है ना आवेदन पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखिए कई बार ये भी जो है ना पूछा है एग्जाम में कि इलाज करने के लिए छुट्टी हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें। समझ लीजिए किस प्रकार से लिखना है, 3 गो ये समझ लीजिएगा खाली ना, तीनों देख लिए हैं आप तो समझिए इसमें से एगो तो एक ही ना लिखना रहता है जी बोर्ड एग्जाम में, एकदम एगो इसमें से आ जाएगा एग्जाम में और आराम से आप लिख पाइएगा, ठीक है। चलिए और तौर तरीका आपको मालूम रहेगा, तौर तरीका कि किस प्रकार से लिखना है, तो कोई वो भी कैसा भी आए, ठीक है, आप आराम से बना पाइएगा। देखिए सेवा में इलाज करने के लिए हेतु प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें, ठीक है। और यहाँ पे इसके पीछे क्या था जी, कि परीक्षा की जानकारी के विषय में अपने मित्र के पास पत्र लिखें। तो मित्र के पास इस प्रकार से पत्र लिखिएगा, ठीक है। और जो है ना ये इलाज करने के छुट्टी के हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखे, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। चलिए जी, सेवा में लिख देना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय आरबीआई, जैसे यहाँ पे स्कूल का मैंने नाम लिख दिया है, अपना भी स्कूल का नाम डाल देना है। और विषय जो भी आपका विषय है, जैसे इलाज करने के लिए छुट्टी हेतु पत्र, ठीक है, तो मैंने लिखा है इलाज करने के लिए छुट्टी हेतु पत्र। जो भी आपका विषय है वो विषय डाल देना है। फिर उसके बाद से डालना है महाशय, महाशय के बाद कॉमा लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को लिखना है, सविनय निवेदन है कि मैं पिछले 4-5 दिन से स्वस्थ नहीं हूँ। रोज रात को तेज बुखार आ जाता है और पूरे दिन सिर दर्द करता है, ठीक है, और पूरे दिन जो है ना सिर दर्द करता है, इसलिए मुझे अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करना बहुत ज़रूरी है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि दिनांक 17/2/2025 से 22/2/2025 तक छुट्टी देने की कृपा करें ताकि मैं अपना इलाज कर सकूं। इस कृपा के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। जो भी डेट होगा वो डेट डाल दीजिएगा। अब 17 तारीख से जो है ना आपका एग्ज़ाम ही चालू होने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये मतलब लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब 17 से एग्ज़ाम ही चालू है, आप छुट्टी लीजिएगा, ठीक है, परीक्षा देना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए जी, इसी जो भी डेट है, जिस भी डेट के दिन लिख रहा है वो डेट आपको डालना है, ठीक है। चलिए और इसी प्रकार से आपको लिखना है जी। और लास्ट में इधर जो है ना इस प्रकार से आप बना देंगे और लिखिएगा आपका प्रिय शिष्य, जो आप जो है ना आपका नाम है अपना नाम डाल दीजिएगा। 10वीं जो है 10वीं में आप 10वीं डाल दीजिएगा, रोल क्रमांक जो भी आपका डाल देना है, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि आप पत्र को लिखते हैं, आवेदन पत्र को, ठीक है, मित्र के पास पत्र को, ठीक है, तो आप सभी लोगों को जो है ना इसी प्रकार से एकदम लिखना है, तब जाके 5 नंबर आपको आराम से मिलेगा जी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है ना अच्छी ढंग से समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए सभी दोस्तों में ताकि सब लोग देख लें, और जो है इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग जो है ना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF चाहिए तो PDF भी हम आप लोगों को दे देते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, लिंक पर क्लिक करके जरूर जुड़ जाइएगा, PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।